कनाडा में सिख कारकुन का कत्ल, भारत पर दबाव बढ़ने लगा। भारतीय हठधर्मी बरकरार, कनाडा के वीजों का इजरा बंद कर दिया। खालिस्तानी तहरीक क्या है? कनाडा और भारत के दरमियान होने वाली सिफारती कशीदगी के दौरान कनाडा में एक और सिख को कत्ल कर दिया गया। माशी मफादात या उसूल की हिमायत, कनाडा और इंडिया के तनाज़े ने मगरबी ममालिक को मुश्किल में क्यों डाल दिया है? आइए इस सारे मामले के पसे मंजर को समझने की कोशिश करते हैं और जायजा लेते हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस मोड़ पर जाने वाली है। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में रो के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो गई और सिफारती आदाब के मुनाफी इकदामात करने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने ऑपरेशनल मामलात के बाइस कनाडा के लिए वीजों का इजरा ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दिया। ताहम इसकी कोई ठोस वजह और सर्विस की बहाली की तारीख के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। जब से कनाडा ने भारत का असल चेहरा बेनकाब किया है, मोदी सरकार तिलमिलाहट का शिकार है और उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल पा रही है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां दे डाली। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ग्लोबल अफेयर्स कनाडा नजर रखे हुए है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दे दी है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले में ओटावा और नई दिल्ली ने एक दूसरे के सिफारतकारों को बेदखल कर दिया है। कई ममालिक ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि भारतीय हुकूमत कत्ल के पीछे हो सकती है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से इत्तेहादियों फाइव आइज के साथ मामला उठाने पर अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा के भारत पर संगीन इल्जामात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि कनाडा और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं। किसी सफीर को खुफिया एजेंसी का अहलकार डिक्लेयर करके मुल्क बदर करना एक अनोखा वाकया है। अब तक सुफरा को खुफिया एजेंसियों के अहलकार डिक्लेयर करके मुल्क बदर करने के ज्यादातर वाकयात इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चीन के दरमियान हुए हैं, लेकिन आम तौर पर इन तफसीलात को खुफिया रखा जाता है। लेकिन कनाडा की हुकूमत ने भारतीय सफीर को एलानिया तौर पर खुफिया एजेंसी का अहलकार डिक्लेयर करके मुल्क बदर किया था। इस वक्त इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में जो तनाव नजर आ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियां हैं। कनाडा में खालिस्तान की हामी तहरीक इतनी जोरों शोर से चल रही है कि सिखों के लिए अलग मुल्क खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम भी कराया जा चुका है। इस बार भी जिस दिन G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान नई दिल्ली में ट्रूडो और मोदी की मुख्तसर मुलाकात हुई, कनाडा के शहर में इंडियन पंजाब को इंडिया से अलग करवाने के लिए रेफरेंडम करवाया। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में तल्खी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिख अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों पर खुलकर नाराजगी का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में सरकारी सलामी के दौरान ट्रूडो को नरेंद्र मोदी से जल्दबाजी में मुसाफा करते और तेजी से वहां से जाते हुए देखा गया। इस तस्वीर को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान कशीदगी के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद ट्रूडो से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी की जानिब से कनाडा में खालिस्तान के हामी अनासिर और तंजीमों की सरगर्मियों का मामला उठाया गया। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में तल्खी के दरमियान कनाडा की हुकूमत की तरफ से तिजारती मुआहदे पर बातचीत भी खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। तकरीबन एक दिहाई के बाद दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत में बेशरफ्त हुई थी। बिलाशुबा कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल दहशत गर्दी है। ये कत्ल इस अमर का गमाज है कि भारत न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अपनी अकलियतों के खिलाफ दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस है और इसके सिफारतकार सिफारतकारी की आड़ में अकलियतों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इंडिया की बढ़ती हुई माशी ताकत के पेश नजर अमेरिका, बरतानिया और दीगर अहम मगरबी ममालिक कनाडा का साथ देंगे या इंडिया का, ये एक अहम सवाल है।
تاہم بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مغربی ممالک کے وزراء اور حکام اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان سفارتی تنازع دوسرے ممالک کے بین الاقوامی تعلقات کو خراب نہ کریں۔ عالمی جغرافیائی اور سیاسی شطرنج کی بساط پر انڈیا ایک اہم کھلاڑی ہے۔ ایسے میں امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں ایسی کوئی چیز نہیں چاہیں گی جو انہیں انڈیا سے علیحدہ کر دے۔ انڈیا نہ صرف ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے بلکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی معیشت۔ اس کے ساتھ ہی مغربی ممالک اسے چین کے خلاف ممکنہ بند کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ عالمی سفارتکار یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ تنازع ان کی کوششوں کو بکھیر دے اور کہیں یہ دو دولت مشترکہ ممالک کے درمیان شمالی بمقابلہ جنوبی جنگ نہ بن جائے، جس میں ایک ٹرانس اٹلانٹک طاقت ہے تو دوسرا ترقی پذیر ملک۔ فی الحال کینیڈا کے اتحادی اس کے ساتھ وفادار تو ہیں لیکن محتاط بھی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ کو قتل کے الزامات پر گہری تشویش ہے۔ اس کے ساتھ مزید کہا کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ کینیڈا کی تحقیقات آگے بڑھیں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خالصتانی تحریک کیا ہے۔ علیحدہ سکھ ریاست یعنی کہ خالصتان کی مہم اور جدوجہد کی جڑیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک اور مذہبی خطوط پر برصغیر ہند و پاک کی تقسیم سے وابستہ ہے۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کی وجہ سے مسلمانوں کو نیا بننے والا ملک پاکستان ملا، جبکہ ہندو، سکھ اور کچھ مسلمان بھارت میں ہی رہے۔ اس دوران بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہونے والے صوبے پنجاب میں ہلاکت خیز تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس کے بعد کے سالوں میں بھارتی حکومت نے خالصتانی تحریک کو خاص طور پر 1980 کی دہائی میں کچل دیا تھا۔ اسی دوران پرتشدد سکھ مخالف فسادات بھی ہوئے جن میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور اس تحریک پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ بھارتی حکام نے اسے سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا، تاہم آج کل یہ تحریک پھر سے سرخیوں میں ہے اور آئے دن اس کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو کینیڈا اور بھارت کے درمیان جاری سفارتی لڑائی کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید انفارمیشن اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان۔